एक समय था जब बिहार शिक्षा, संस्कृति और नेतृत्व का गढ़ हुआ करता था। आज वही बिहार बदहाली, बेरोजगारी और पलायन की तस्वीर बन गया है। क्यों? क्योंकि इन नेताओं ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, लोगों को जाति के नाम पर बांटा, धर्म के नाम पर लड़वाया और ऊंच नीच के नाम पर वोट लिया। हर साल झूठे वादे किए और बिहार को उसी बदहाल स्थिति में छोड़ दिया जिस स्थिति में बिहार पहले से था। तो सवाल ये है कि बिहार को कौन बदल पाएगा? क्या वो एनडीए जो 20 साल से बिहार के सत्ता में काबिज है, या फिर वो महागठबंधन जो हर घर नौकरी के वादे करके बिहार के सत्ता में आना चाहता है, या वो प्रशांत किशोर जो एक नई उम्मीद के साथ बिहार की सत्ता में आने के लिए अपनी किस्मत आजमा सकता है? तो सवाल आपसे भी है कि आपको सोचना है कि बिहार को कौन बदल पाएगा। इसलिए साथियों, बिहार को बदलने के लिए इन नेताओं से कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन नेताओं सिर्फ अपनी कुर्सी की मानसिकता को लेकर बिहार चुनाव में चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पावर बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लेकिन बिहार की जनता के लिए कोई काम नहीं करता। अगर ये काम किया होता तो आज बिहार से लाखों मजदूर दूसरे राज्य के लिए पलायन ना करते। मोदी जी जब बिहार आते हैं तो बिहार में मजदूरों की पलायन के लिए ट्रेन की बात करते हैं और रील बनाने की बात करते हैं, फ्री डाटा की बात करते हैं, 5 किलो अनाज की बात करते हैं। और जब प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल समिट की बात करते हैं। ऐसा सौतेला व्यवहार बिहार के साथ क्यों करते हैं? क्या प्रधानमंत्री केवल गुजरात के प्रधानमंत्री है, ये बिहार की प्रधानमंत्री नहीं है? आप लोगों को ये वीडियो जरूर सुनना चाहिए। को छोड़ करके 21वीं सदी में गुजरात ट्रेड के साथ एक एग्रीकल्चर पावर हाउस बना, एक फाइनेंशियल हब बना और एक इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के रूप में उसकी एक नई पहचान बन गई। पेज रेपुटेशन भी काफी मजबूत हुई। इन सभी के पीछे वाइब्रेंट गुजरात जैसे आयोजनों की सफलता है, जो आइडिया, इनोवेशन और इंडस्ट्रीज के इंक्यूबेटर की तरह काम कर रहा है। हमारे पास पिछले 20 वर्षों के हजारों सक्सेस स्टोरीज और केस स्टडीज है। इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग और एफिशिएंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन से यह संभव हो सकता है। टेक्सटाइल और एपरल इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट नए मुकाम तक पहुंचे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2001 की तुलना में हमारा निवेश करीब 9 गुना बढ़ा है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 12 गुना बढ़ोतरी हुई है। केमिकल सेक्टर में गुजरात देश और दुनिया की तमाम कंपनियों की पसंद बन गया है। आज भारत की डाइस एंड इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात का योगदान करीब 75% है। एग्रो और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री निवेश में गुजरात का हिस्सा देश में सबसे अधिक है। आज गुजरात में 30,000 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स काम कर रहे हैं। फार्मा सेक्टर में गुजरात एक इनोवेशन ड्रिवन, नॉलेज फोकस फार्मा इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है। मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग में 50% से ज्यादा और कार्डियक स्टेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में करीब 80% हिस्सा गुजरात का ही है। और बिहार में मोदी जी नेट पहुंचाया है और ये हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में
आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो देखकर पता चलता है कि बिहार के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार करता आया है, चाहे कोई हो, चाहे वो एनडीए के नेता हो, महागठबंधन हो, चाहे अन्य पार्टी हो, सभी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार के नौजवानों के साथ खेला है, बिहार के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में छोड़ दिया है। इसीलिए साथियों, आप सबसे निवेदन है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में नेता को नहीं, अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को देखकर वोट दे कि कौन सा प्रत्याशी आपके सुख दुख में काम आने वाला है, आपके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है, आपके स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर सकता है, आपके बच्चे को पलायन करने से रोक सकता है। अगर जो उम्मीदवार इस पैमाने पर खरा उतरता है, उसी को वोट दे और अपना कीमती वोट देकर उन्हें विजय बनाए।